एक बार एक पुराना घर था। यह आम वाले गली में था। घर बड़ा और खाली था। लोगों का कहना था कि इसमें भूत रहता है। एक दिन रोहन नाम का एक छोटा लड़का गली में आया। वह बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। वह सीधा पुराने घर में चला गया। रोहन ने अंदर झांका। घर अंधेरा और धूल भरा था। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, लेकिन रोहन डरा नहीं। वह भूत देखना चाहता था। हेलो, इज एनीवन होम? कोई है क्या घर पे? अचानक एक परछाई दिखाई दी। यह एक भूत था, लेकिन डरावना नहीं। उसका चेहरा दोस्ताना था और एक शरारती मुस्कान थी। वेल, हेलो देयर, व्हाट ब्रिंग्स यू टू माय हम्बल अबोर्ड? अरे नमस्ते, क्या बात है, मेरे घर कैसे आना हुआ? रोहन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से भूत को देखा। आर यू द गोस्ट ऑफ दिस हाउस? क्या आप इस घर के भूत हैं? भूत ने हंस दिया, एक गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज में। दैट्स मी, द वन एंड ओनली भूरा। हाँ, मैं ही हूं, एक और अनोखा भूरा। उसने एक मजेदार पोज दिया। रोहन हंस पड़ा। भूरा? दैट्स अ फनी नेम फॉर अ गोस्ट। भूरा? भूत के लिए ये तो अजीब नाम है। और इस तरह उनकी अनोखी दोस्ती शुरू हुई। हर शाम रोहन भूरा से मिलने पुराने घर जाता। वे धूल भरे कमरों में लुका छिपी खेलते। भूरा रोहन को आम बेचने के दिनों की मजेदार कहानियां सुनाता। रोहन स्कूल के अपने कारनामे बताता। एक रात चांदनी में नहाते हुए भूरा ने रोहन को भूत की तरह तैरना सिखाया। रोहन हंसा। उसे लगा जैसे वह हवा से भी हल्का हो गया है। दिस इज अमेजिंग भूरा, ये तो कमाल है भूरा। रोहन खुश होकर बोला और जमीन से कुछ इंच ऊपर उठते हुए हंसने लगा। एक दिन रोहन चिंता से भरा हुआ पुराने घर की ओर भागा। उसके मन में कई सवाल थे। आमों का चोरी होना एक बड़ी समस्या थी और उसे इसका हल निकालना था। भूरा, समवन इज स्टीलिंग मैंगोज फ्रॉम द ऑर्चर्ड। भूरा, कोई बाग से आम चुरा रहा है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो सारे आम गायब हो जाएंगे। भूरा, जिसे आम बहुत पसंद थे, बहुत परेशान था। आम उसके लिए सिर्फ फल नहीं थे, बल्कि उसकी खुशियों का हिस्सा थे। स्टीलिंग मैंगोज, दैट्स अ टेरिबल थिंग टू डू। आम चुराना, ये तो बहुत बुरी बात है। हमें इस चोर को पकड़ना ही होगा। रोहन ने उदास होकर सिर हिलाया। उसे भी आम बहुत पसंद थे और वह नहीं चाहता था कि कोई उन्हें चुरा ले। We have to find out who it is and stop them. हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है और उसे रोकना होगा। हमें सुराग ढूंढने होंगे और चोर को पकड़ना होगा। भूत होने के बावजूद भूरा असहाय महसूस कर रहा था। वह नहीं जानता था कि वह कैसे मदद कर सकता है। But what can we do? I can't exactly catch the thief. लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं चोर को पकड़ तो नहीं सकता। हमें कुछ और सोचना होगा। रोहन एक पल के लिए सोचा। उसके दिमाग में एक विचार आया। शायद वे एक जाल बिछा सकते थे। डोंट वरी भूरा, विल कम अप विद अ प्लान। चिंता मत करो भूरा, हम कोई प्लान बनाएंगे। हमें बस थोड़ा सोचने की जरूरत है। हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। उस रात रोहन और भूरा ने बाग की रखवाली करने का फैसला किया। वे एक बड़े आम के पेड़ के पीछे छिप गए और स्वादिष्ट फलों पर नजर रखने लगे। घंटे बीत गए, लेकिन चोर का कोई नामो निशान नहीं था। Just as they were about to give up, they heard a rustling sound. जैसे ही वे हार मानने वाले थे, उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। श्श, भूरा, someone's coming. श्श, भूरा, कोई आ रहा है। रोहन फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भूरा और रोहन पेड़ के पीछे से झांके। एक काली परछाई आम के पेड़ों की ओर आ रही थी। उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा लटका हुआ था। वह बेकर था। वह चुपके से बाग से आम चुरा रहा था ताकि अपने मशहूर आम के केक में इस्तेमाल कर सके। रोहन एंड भूरा जंप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री। रोहन और भूरा पेड़ के पीछे से कूद पड़े। बेकर चौंक गया। उसने अपना बोरा गिरा दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन रोहन उससे तेज था। उन्होंने बेकर से उसके कामों के बारे में पूछताछ की। द बेकर, ashamed, apologized for stealing the mangoes. He promised to never do it again. शर्मिंदा बेकर ने आम चुराने के लिए माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। रोहन और भूरा विजयी होकर बिखरे हुए आमों को इकट्ठा किया। वे उन्हें बाग में वापस ले गए, खुश थे कि उन्होंने दिन बचा लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहन भूरा से मिलने जाता रहा। हर मुलाकात में वे एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिताते और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे कहानियां साझा करते, खेल खेलते और उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। भूरा और रोहन ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनगिनत पल साझा किए
और हर पल उनकी दोस्ती को और भी खास बनाता गया। एक दिन रोहन पुराने घर आया। उसकी आंखों में उदासी थी। वह जानता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है और यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। उसका परिवार एक नए शहर जा रहा था। यह खबर रोहन के लिए बहुत कठिन थी क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूर होना पड़ेगा। भूरा listened quietly, his heart heavy. वह जानता था कि यह दिन आएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना जल्दी आ जाएगा। He would miss his little friend dearly. भूरा के लिए रोहन सिर्फ एक दोस्त नहीं था, बल्कि एक परिवार जैसा था। He knew this day would come, but it didn't make it any easier. भूरा ने हमेशा सोचा था कि वह रोहन के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य हैं। भूरा चुपचाप सुनता रहा। उसका दिल भारी था। वह जानता था कि रोहन के बिना उसकी दुनिया कितनी खाली हो जाएगी। वह अपने छोटे दोस्त को बहुत याद करेगा। हर वह पल जो उन्होंने साथ बिताया था अब एक याद बनकर रह जाएगा। वह जानता था कि यह दिन आएगा, लेकिन इससे यह आसान नहीं हुआ। भूरा ने अपने आप को समझाया कि यह जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका दिल इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। I'll miss you, Bhura, Rohan said, his voice choked with emotion. रोहन की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। He hugged Bhura, a warm feeling spreading through him despite Bhura being a ghost. यह गले लगाना उनके लिए एक आखिरी विदाई थी और दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्मजोशी फैल गई। मैं तुम्हें याद करूंगा, भूरा, रोहन ने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। यह शब्द उनके दिल की गहराई से निकले थे और भूरा ने इसे महसूस किया। उसने भूरा को गले लगा लिया। भूरा भूत होने के बावजूद उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई। यह गले लगाना उनके लिए एक आखिरी विदाई थी और दोनों के दिलों में एक अजीब सी गर्मजोशी फैल गई। यह पल उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया। And I'll miss you, Rohan, Bhura replied, his voice booming with affection. It was a bittersweet moment, filled with the warmth of their bond and the sadness of parting ways. Bhura, the friendly ghost, had never felt so alive, even in his ghostly form. His days of loneliness were over, thanks to the unexpected friendship with Rohan. Remember all the fun we had? The late-night adventures, the secret hideouts, and the endless laughter. Those moments were magical, weren't they? We explored every nook and cranny of this old house, turning it into our playground. Every creak of the floorboard, every whisper of the wind, became a part of our grand tales. और मैं तुम्हें याद करूंगा, रोहन, भूरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज स्नेह से गूंज रही थी। यह एक कड़वा मीठा पल था, उनके बंधन की गर्मजोशी और अलग होने के दुख से भरा हुआ। भूरा, दोस्ताना भूत, ने कभी इतना जीवंत महसूस नहीं किया था। भले ही वह भूत के रूप में था। उसके अकेलेपन के दिन खत्म हो गए थे, रोहन के साथ अप्रत्याशित दोस्ती के कारण। याद है हमने कितनी मस्ती की थी। देर रात की रोमांचक यात्राएं, गुप्त ठिकाने और अंतहीन हंसी। वे पल जादुई थे, है ना? हमने इस पुराने घर के हर कोने को खोजा, इसे अपने खेल के मैदान में बदल दिया। हर फर्श की चरमराहट, हर हवा की फुसफुसाहट हमारी महान कहानियों का हिस्सा बन गई। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था कि यह अलविदा कहना आसान नहीं होगा। भूरा के साथ बिताए गए हर पल ने उसे सिखाया था कि सच्ची दोस्ती का जादू कभी नहीं मिटता। वह जानता था कि वह भूरा के साथ अपने कारनामों को कभी नहीं भूलेगा। हर हंसी, हर खेल, हर कहानी उसकी यादों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। भले ही वह अब अलग हो रहे थे, उनकी दोस्ती का जादू हमेशा जीवित रहेगा। जैसे ही रोहन पुराने घर से दूर चला गया, वह जानता था कि वह एक दोस्त को पीछे छोड़ रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह अलविदा हमेशा के लिए नहीं था। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक अटूट बंधन में बांध दिया था, जो समय और दूरी से परे था। लेकिन वह यह भी जानता था कि उनकी दोस्ती का जादू हमेशा उसके साथ रहेगा। हर बार जब वह हंसेगा, हर बार जब वह किसी नए रोमांच की तलाश करेगा, वह भूरा को अपने साथ महसूस करेगा। यह जादू था जो कभी नहीं मिटेगा। Bhura watched Rohan go, a wistful smile on his face. He knew that their paths might not cross again, but the memories they created would always be a part of him. Bhura had found a friend in Rohan, and that was a treasure he would cherish forever. He was a lonely ghost no more. The days of wandering the old house alone were behind him. Now, he had stories to tell, laughter to remember, and a friend who had changed his afterlife. He had Rohan's stories and their shared laughter to keep him company.
Every corner of the house echoed with their adventures, and every shadow held a memory of their time together. Bhura felt a warmth in his heart, knowing that he was no longer alone. भूरा ने रोहन को जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। वह जानता था कि उनकी राहें फिर से नहीं मिल सकती, लेकिन उन्होंने जो यादें बनाई थीं, वे हमेशा उसका हिस्सा रहेंगी। भूरा ने रोहन में एक दोस्त पाया था, और यह एक खजाना था जिसे वह हमेशा संजोएगा। अब वह अकेला भूत नहीं था। पुराने घर में अकेले भटकने के दिन अब पीछे छूट गए थे। अब उसके पास कहानियां थीं, यादें थीं, और एक दोस्त था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। उसके पास रोहन की कहानियां और उनकी साझा हंसी थी, जो उसका साथ देती रहेंगी। घर के हर कोने में उनकी रोमांचक यात्राओं की गूंज थी, और हर छाया में उनके साथ बिताए समय की यादें थीं। भूरा ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की, यह जानते हुए कि वह अब अकेला नहीं था। और इस तरह आम वाले गली का पुराना घर अब डरावना नहीं माना जाता था। यह उस घर के रूप में जाना जाता था जहां एक मिलनसार भूत और एक बहादुर लड़के ने एक खास दोस्ती साझा की थी। भूरा और रोहन की कहानी शहर में एक किंवदंती बन गई, एक याद दिलाती है कि दोस्ती सबसे अनोखी जगहों पर खिल सकती है। समाप्त।